नगर निगम में आने के बाद 26 गांव का विरोध जो है वो लगातार जारी है और इसी विरोध को लेकर के आज चंदावली गांव में महापंचायत हुई है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इसका कोई हल नहीं है। हालांकि विपक्षी पार्टियां भी जो है वो यहाँ इनके समर्थन में आ चुकी हैं। आज खुद कांग्रेस के जो नेता हैं वो विजय प्रताप यहाँ पहुंचे हैं इनको समर्थन देने के लिए। क्या कुछ पूरा मामला है खुद विजय प्रताप जी जानते हैं। सर, आज यहाँ पे आए हो, 26 गाँव की पंचायत में आए हो आप और ये नगर निगम में जा रहे हैं, तो क्या इसका आश्वासन दिया और किस तरीके से आपको लगता है कि ये रुक सकता है? देखिए, नगर निगम में जो 26 गांव का प्रस्ताव गया है, पूरे के पूरे 26 गांव इसके विरोध में, क्योंकि नगर निगम के हालात अच्छे नहीं है, घाटे में है। भ्रष्टाचार इतना है कि उन्हीं के पार्षदों ने 50 करोड़ की फाइल का आरोप लगाया बीजेपी की, वो फाइल जला दी गई। जो मौजूदा गांव, कॉलोनी, सेक्टर्स हैं, वहाँ पीने के पानी की सुचारू व्यवस्था नहीं है। ज़्यादा गर्मी हो जाती है, आधी से ज़्यादा आबादी बगैर पानी की रहती है, टैंकरों से पानी मंगा के पीते हैं। सीवर ओवरफ्लो करते हैं, पार्क्स मेंटेन नहीं है, गांव में ना पार्क है ना खेल के मैदान है, और जो बारातघर और कम्युनिटी सेंटर है उनकी भी हालात अच्छी नहीं है। इन गांवों को ये सब मालूम है, कोई दूर तो है नहीं, इसलिए नगर निगम में नहीं जाना चाहते। और इनके पास, इन गांवों के पास पंचायती ज़मीन ज़्यादा है और पैसा भी इनके अकाउंट में, वो सब नगर निगम का हो जाएगा। नगर निगम उसको लेकर अपने घाटे को उभारना चाहते हैं। ये सब चीज़ें लोग महसूस करते हैं और सच्चाई भी। आपको क्या लगता है आपको कि ये क्या है? ये नगर निगम का आदेश है या कोई राजनीतिक षड्यंत्र है? क्या कुछ लगता है? नहीं, नगर निगम का नहीं है, राजनीतिक है। नगर निगम का होता तो नगर निगम पूरा प्रॉपर सर्वे करती, तैयारी करती, लोगों को इन्वॉल्व करती। ये पॉलिटिकल ज़्यादा लग रहा है, जल्दबाजी में किया नहीं रहेगा। इसमें पॉलिटिकल भी है और नगर निगम को घाटा पूरा करने का। अगर ये प्लान तरीके से किया जाता तो इसमें सर्वे होते, भाई सब लोगों से मिलते, कमेटीज बनती। ये बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं लोगों की राय नहीं ली और अपने जो राजनीतिक दबाव के चलते ये इसको अपना शामिल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनकी जो जमीन या इनका जो बैंक बैलेंस या पैसा है उसको हथियाने की कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल इनकी बदनीयती सामने है, लेकिन सारे गांव संगठित हैं, इकट्ठे हैं। एक महापंचायत का आयोजन आगे किया जाएगा, उसमें आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। हम और हमारी पार्टी पूरी तरह से इस निर्णय के खिलाफ है और इन गाँवों के साथ। और लगातार जो है ये पक्ष के जो नेताओं से मिलते जा रहे हैं, एमपी से मिल चुके हैं, एमएलए से मिल चुके हैं, मंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन इनको कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। क्या लगता है आपको कि हो पाएगा इनका सॉल्यूशन या नहीं होगा? देखो, इनकी नीयत से तो लगता नहीं है। अभी मैंने प्रस्ताव रखा है कि जो बड़ी महापंचायत हो उसमें केंद्रीय मंत्री हैं, जो यहाँ से एमपी हैं, उन्हें बुलाई जाए। जो यहाँ से मिनिस्टर्स हैं, विधानसभा के जो इनके सदस्य एमएलए हैं, पूरी सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी बुलाओ, हम सब भी लोग हों, वहीं सवाल जवाब होना चाहिए। वही सवाल जवाब वहीं तय होना चाहिए। वही तय होना चाहिए। आप भी आए हो रघुवीर जी, तेवतिया जी, ठीक है, क्या कहना चाहोगे? क्या समर्थन मिले लोग? अभी ये रूपरेखा बनाई जा रही है, पंचायत के माध्यम से 26 गांव इकट्ठे होंगे और महापंचायत का आयोजन कहाँ रखा जाएगा ये पंचायत में तय किया जाएगा। फिलहाल तो अभी हर गाँव, जो हमारे पृथला के 11 गाँव गए हैं, उसमें हर गाँव में जा जाके एक जागरूक अभियान हमने चालू किया है। उसके तहत फिर 26 इकट्ठे होंगे, उसके बाद महापंचायत होगी। तो कहीं ना कहीं साफ तौर से आप देख सकते हैं, देखिए पंचायत जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन गांव के लोग जो हैं वो इसका पूरे तरीके से विरोध कर रहे हैं और इसके बावजूद भी जो है वो कहीं ना कहीं कोई हल इसका निकलता दिखाई नहीं दे रहा। और 26 गांव के लोगों को लेकर के आज ये महापंचायत हुई है और लोग बैठे हुए हैं। हम लोगों से भी एक बार जानना चाहेंगे कि एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है वो लोगों का कहना है और क्या कुछ आज इस पंचायत में जो आए हैं लोगों से हम जान लेते हैं। आप लोग भी आए हो महापंचायत में सर, क्या नाम है आपका? अजीत भाटी एडवोकेट। हम लोग छायसे से हैं और जो आज ये पंचायत हो रही है उसमें जो हमारे पृथला विधानसभा क्षेत्र के 11 गांवों को नगर निगम में शामिल करने के लिए सरकार की एक योजना बन रही है। उसका पुरजोर तरीके से विरोध करने के लिए हम यहाँ पे पंचायत के रूप में चंदावली गांव की पंचायत हो रही है, उसमें विरोध दर्ज करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और आगे की रणनीति तैयार करने के लिए और सरकार को चेताना चाहते हैं जो आपका एक काला कानून ये लाना चाह रहे हो, गांव की संस्कृति को, सभ्यता को और गांव की भाईचारे को खराब करने के लिए। गांव की जो जैसे चंदावली है, मुजेड़ी है, जो इनकी जो प्रॉपर्टी है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, इनके बैंक खातों में करोड़ों रुपए हैं, उसको एक हड़पने का एक चाल है। सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं हम सब लोगों के माध्यम से कि ये अपने कानून वापस लें और हमारे गांव का स्वरूप रहने दें, हमारी प्रॉपर्टी को हमारे पास रहने दें, हमारे खजाने को, हमारे विकास पे जो हम खर्च कर रहे हैं उसको होने दें। ये केवल हमारे खजाने को, जो हमारी प्रॉपर्टी के, जो हमारा बैंक खातों में पैसा है, उसको हड़पने के लिए ये प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। इसमें कई हमारे मंत्री और विधायक भी शामिल हो सकते हैं। हम सरकार से प्रार्थना करेंगे, अगर ये वापस नहीं लिएगा तो हमारी ये जनता सड़कों पर उतरेगी। हर गांव, ये तो 11 गांव, 26 गांव, टोटल 26 गांवों को मिलाने के लिए करा जा रहा है।
मैं आपके माध्यम से राठी साहब, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि आप इन भाईचारे को खराब ना करें। हमारा जो विकास का जो पहिया रख चल रहा है, जो गांव में एक एक नाली एक गली पक्की हो रही है पंचायतों के माध्यम से, जो अपने फंड के नाम सबसे, जैसे आप चंदावली को देख रहे हो, ये चंदावली का विकास सरकार की तरफ से नहीं हुआ, ये चंदावली का विकास इन खून पसीने के पैसे से हुआ है। उस खून पसीने के पैसे से वो हड़पना चाहते हैं, इसलिए हम ये पंचायत के रूप में आगे रणनीति तैयार कर रहे हैं और सरकार को चेताना चाहते हैं कि हाँ, इस कानून को वापस ले लें। जो बनाना चाह रहे हैं ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसी साथ हम पंचायत के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल, लगातार जो है वो विरोध कर रहे हैं। डागर साहब, आप भी पहुंचे हो, क्या मानते हो कि इससे क्या हल निकलेगा, नहीं निकलेगा? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि सरकार एक तरफ कहती है कि भाई हमें लोकप्रिय जनता की सुनने वाली सरकार है, लेकिन कहाँ कहेंगे जब लोग स्वयं जाना नहीं चाहते हैं, फिर भी सरकार जबरदस्ती कर रही है। क्या ये वही सरकार है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की नीतियों को आगे लाकर कहती थी? महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कहते थे कि भाई गांव में देश बसता है। ये भारत देश वाकई गांव में बसता है। हम अपने गांव को विकास करने में पूर्णतः सक्षम हैं। हम सरकार से विनती प्रार्थना करते हैं कि हम किसी भी रूप में नगर निगम में जाना नहीं चाहते। इसीलिए ये मैं आपके प्रकाश में ला दूं राठी जी कि महापंचायत नहीं है, ये सिर्फ एक 26 गाँव के लोगों के साथ एक विचार किया जा रहा है। भी सरकार आगे जाके क्या तैयारियां कर रही है, सरकार से हम किस तरीके से लड़े। हमारी सरकार से सिर्फ विनती है कि हम किसी भी तरीके से हमें नगर निगम में शामिल ना किया जाए। आप भी आए हो राजवीर जी, पूर्व सरपंच भी रहे हो आप, क्या मानते हो कि हल निकलेगा कुछ या नहीं निकलेगा इसी तरीके से? देखो जी, हमें तो पूरा आश्वासन है सरकार पे। ये सरकार अब से पहले सरकार के यही वादे थे कि भाई आधा हमारा 70% आबादी जो गाँव में बसती है और अपने सरकार मुख्यमंत्री से मिलेंगे, उप मुख्यमंत्री से मिलेंगे। उन्होंने उप मुख्यमंत्री ने गुड़गांव के 38 गाँवों का आश्वासन भी दे दिया है। अब भाई हम जो काम चाहेगा उन्हें लेंगे, जो काम नहीं चाहेगा उन्हें नहीं लेंगे। तो ये हमारे जो 26 गांव है फरीदाबाद के अंदर, ये एक भी गांव नगर निगम में शामिल नहीं होना चाहता। ये अपने काम, अपने विकास कार्य कराने में हर गांव सक्षम है। सरपंचों ने भी कोई पारित किया है कुछ की अधिवेशन की, हम इस गांव नगर निगम में नहीं जानते, उसके बावजूद भी कोई हल नहीं निकला? सरपंचों ने ग्राम सभा में मीटिंग दर्शाई है। मीटिंग में ग्राम पंचायत में सभी गांवों ने एक मत होकर ये दर्शाया गया कि हम नगर निगम में नहीं जाना चाहते। और इसके बाद भी यदि सरकार हमको नगर निगम में शामिल करती है तो हम कोर्ट की भी शरण लेंगे। हम यदि सरकार हमारी बातों को मान लेते हैं, हम मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मिलेंगे, विधायक से मिले हैं, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, उप मुख्यमंत्री से मिलेंगे। यदि ये गांव की आवाज़ को सुनते हैं और गांव के हितैषी है, पंचायत राज के हितैषी है, तो हम सरकार का मुख्यमंत्री से टाइम लिया है, मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश की है कुछ? इस सप्ताह में हम गए, विधायकों के पास गए, उन्होंने इस सप्ताह में हमें टाइम देने का प्रॉमिस किया है। अब भाई इस सप्ताह में हम तुम्हें टाइम देके मिला देंगे मुख्यमंत्री से। आप काफ़ी संघर्ष कर रहे हो, आप भी लोगों के साथ लगे हो, क्या मानते हो आज इससे कुछ हल निकलने का आसार बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं बता दूं, जो ये आंदोलन है अब ये रफ्तार पकड़ चुका है। हर गांव में पंचायतों का दौर जारी है। अभी कल तिलपत के अंदर है, फिर सरूरपुर गांव एक महापंचायत करने जा रहा है। और सबसे मेन चीज़ है कि पहले हमारे पास 2-3 रेगुलेशन थे सरपंचों के, लेकिन आज की डेट में 10 सरपंचों ने दे दिए हैं और जो बाकी 7-8 और सरपंच है वो भी बहुत जल्दी अपना रेगुलेशन नगर निगम के खिलाफ दे रहे हैं। तो देखिए, कोर्ट की जो कार्रवाई है वो भी हम मजबूत कर रहे हैं। ब्लॉक समिति की पूरी चेयरमैन जो थे, उन्होंने उसमें एक अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ था नगर निगम के खिलाफ, तो हम कोर्ट में भी जाएंगे, मजबूती के साथ हम जाएंगे। और देखिए, लोकतंत्र है, जब सरपंच नहीं चाहते, पूरे गांव नहीं चाहते और रिटर्न में उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास किया है नगर निगम के खिलाफ, फिर ऐसी कौन सी तानाशाही है? इसमें कौन से राजनेता का हाथ है जो जबरदस्ती इन गांव को नरक बनाना चाहता है? तो देखिए, आज जागरूक है पूरी जनता, 26 गांव। तो अगर कुछ नहीं होगा तो आंदोलन करेंगे। तो ये सभी गांव के लोग हैं और मौजूद गांव के लोग आए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन इन्होंने साफ तौर से एक ही बात कही कि इनका जो आंदोलन ये चल रहा है 26 गांव को नगर निगम में ना जाने का, वो अब रफ्तार पकड़ता दिखाई दे रहा है। और साफ तौर से बाकायदा ये हर मंत्री, हर अधिकारी, हर नेता से ये लोग मिल चुके हैं। यहाँ तक कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं से भी इन लोगों ने मुलाकात की है और जल्द ही हरियाणा के मुख्यमंत्री के समक्ष जो है ये अपनी बात रखेंगे। और नगर निगम में जिस तरीके से इनके गाँव जा रहे हैं तो उसको रोकने के लिए ये लोग आश्वासन, किस तरीके से इनको आश्वासन मिल पाता है हरियाणा के मुख्यमंत्री से, ये देखने वाली बात होगी। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी।